Assalamualaikum. Welcome to Royal Cosmetic Surgery Clinic. This is Dr. Abda Sardar, consultant dermatologist and cosmetologist. आज हम दो टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं. उनमें एक है लेजर हेयर रिमूवल और सेकंड वन इज वाइटनिंग ट्रीटमेंट. तो आपको इनमें से जो भी आपको इशू हो, जो भी आप क्वेश्चन करना चाहें, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपको आंसर करूंगी. थैंक यू. जो मैं आपको बताना चाहती हूँ लेजर हेयर रिमूवल के बारे में, तो लेजर हेयर रिमूवल बहुत इफेक्टिव वे है हेयर को ट्रीट करने के लिए. बेस्ट वे टू ट्रीट लेजर हेयर इज द लेजर हेयर रिमूवल, जो कि बहुत इफेक्टिव भी है, पेनलेस भी है और परमानेंट भी है. बहुत से लोग वैक्सिंग थ्रेडिंग करते हैं, उनको बहुत पेन होता है, तो मेरे ख्याल में लेजर इज द बेस्ट. तो आप लोग जिनके थिक हेयर हैं, डार्क हेयर हैं, तो बेस्ट फॉर लेजर हेयर रिमूवल. इवन कि हमारी जो लेजर है वो डायोड है. डायोड इज फ्रॉम जर्मन लेजर बेस्ट लेजर है, और इससे आप फाइन हेयर को भी थिक हेयर के साथ साथ ट्रीट कर सकते हैं. तो प्लीज आपको इसके कोई भी इसके मुताबिक कोई भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तो आप इजीली मुझसे अभी पूछ सकते हैं, और मैं इस वक्त लाइव हूँ और आपके क्वेश्चन के आंसर करूंगी. सेकंड वन इज द वाइटनिंग ट्रीटमेंट. वाइटनिंग ट्रीटमेंट बहुत से लोग जो मेरे पेशेंट मेरे पास आते हैं, तो उनकी ये अप्रोच होती है कि शायद हम एक इंजेक्शन या एक ट्रीटमेंट करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वाइटनिंग ट्रीटमेंट डिपेंड करती है, मल्टीपल इश्यूज होते हैं जिनको देख के हम बता सकते हैं कि आपका कितना इफेक्ट ये करेगा. आपका बेसिक चीज़ जो है, हम वाइटनिंग ट्रीटमेंट से पहले बेसिक बेस लाइन्स करवाते हैं, जिसमें आपके लिवर फंक्शन टेस्ट हो गए, रीनल फंक्शंस हो गए, ब्लड सीपी हो गया. बेस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज द थायराइड प्रोफाइल, क्योंकि अगर आपका थायराइड इशू होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, जिसकी वजह से आपका ग्लूटाथायोन जो है वो उतना अफेक्ट नहीं करेगा जितना नॉर्मली उसको करना चाहिए. और इसके साथ जो दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका वाटर इनटेक. आपने इसके साथ एक इंजेक्शन अगर लेते हैं तो आपको 14 to 16 ग्लास ऑफ वाटर डेली रिक्वायरमेंट होती है, ताकि आपके टॉक्सिन्स को ये किडनी के थ्रू फ्लश करे. और विटामिन सी का इंटेक आपको बहुत ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि विटामिन सी होता है जो कि इसको आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है. अभी मैं लाइव हूँ, प्लीज़ आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. इज देयर एनी क्वेश्चन? तो बहुत से लोग पूछते हैं कि हम कैसे लेजर हेयर रिमूवल के कितने सेशंस होते हैं. तो मिनिमम 6 to 7 सेशंस होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है अगर किसी की कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस जो भी है उसको ट्रीट करना भी साथ ज़रूरी है. उसके साथ साथ आपका जब लेजर हेयर रिमूवल करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो उससे आपके ट्रीटेबल है. ठीक है. इफेक्टिवनेस का बहुत सब पूछते हैं, तो इट इज़ वेरी मच इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव है, इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है. सेकेंडली वाइटनिंग ट्रीटमेंट में अगर आप बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि एक इंजेक्शन से हमें फर्क पड़ जाएगा, तो उनके लिए ये कि 10 मिनिमम फॉर ग्लो के लिए है. और इससे ज़्यादा ये है कि अगर आपने सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देखने हैं तो वो एटलीस्ट 20 इंजेक्शन होने चाहिए. साइड इफेक्ट्स ऐसा कोई नहीं है, लेकिन अगर किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से एलर्जी होगी, जैसे इवन के जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो भी जब आईवी जाती हैं तो आईवी किसी भी चीज़ से रिएक्शन हो सकता है, तो आपकी इवन के सडन डेथ भी हो सकती है. तो सेम वाइज विद ग्लूटाथायोन. लेकिन ये है कि अभी तक हम बहुत से पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, हम इसकी टेस्ट डोज देते हैं और बहुत स्लो देते हैं, जिसकी वजह से अभी तक हमें ऐसा कोई भी जो इशू है वो इशू का सामना नहीं करना पड़ा. ठीक है. सेशंस और दूसरा ये कि जो बहुत से लोग पूछते हैं कि हम ग्लूटाथायोन की टैबलेट्स खा सकते हैं, तो टैबलेट्स ये है कि आपकी उतनी इफेक्टिव नहीं होती जितना आपका आईवी होता है, क्योंकि विटामिन सी का इंटेक आपको उसके साथ बहुत ज़्यादा लेना होता है. तो आईवी इंजेक्शंस के बाद आप ओरल टैबलेट्स पे स्विच ऑफ कर सकते हैं, तो वो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स दे सकती हैं. इसके साथ साथ आपको होम केयर ज़रूरी है. आपको सन एक्सपोजर से अवॉइड करना होता है, सन ब्लॉक आपने ज़रूर लगाना है, और जो भी आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है होम केयर ट्रीटमेंट्स, नाइट क्रीम, डे क्रीम, तो वो आपने साथ में लेनी होती है. सेम वाइज आप लेजर हेयर रिमूवल के लिए भी बहुत से लोग की स्किन सेंसिटिव होती है, तो उनको सनबर्न का इशू आ सकता है, क्योंकि स्किन लेजर के बाद थोड़ी बहुत सेंसिटिव हो जाती है, तो आपने सन ब्लॉक जरूर लगाना है. और जो दो चीज़ें हैं, एक तो इमिडिएटली आपने आफ्टर लेजर हीट से अवॉइड करना होता है, सन एक्सपोजर से अवॉइड करना होता है, और सन ब्लॉक जो है वो बेस्ट होता है. और बाकी आप जिस भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएंगे वो आपको उसके बता देगा कि आपने इसकी घर में होम केयर
क्या प्रिकॉशंस करनी है और क्या नहीं करनी है, और जो इसकी कॉस्ट होती है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, एरिया के ऊपर और कि कितना एरिया है। अगर आपका बाजू का एरिया है या जो भी एरिया है आपका, तो वो उसकी ग्रोथ देख के और लेज़र की शॉट्स देख के हम उसकी कॉस्ट बताते हैं। तो बस लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में ये कि दूसरा ये कि आजकल एक तो हार्मोनल इश्यूज होते हैं, दूसरा हमारी आजकल जो पोल्ट्री है, जो चिकन है, उनकी जो कि ट्रीटमेंट उसको स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये कॉमन इशू हो गया है। इसके अलावा दूसरी जो बात है कि हम लोग हर जो भी औरत है या जो भी मर्द, कोई भी जो भी हमारे पाकिस्तान की आवाम है, जो सब बहुत जल्दी फेयर होना चाहते हैं, तो फेयरनेस के चक्कर में वो बहुत सारी ऐसी क्रीम्स और ट्रीटमेंट्स लेते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, बहुत सारी मोस्टली फेयर एंड लवली टाइप जो क्रीम्स होती हैं, या इस तरह की और बहुत सी ब्रांड्स हैं जिसमें स्टेरॉइड्स और मर्करी होता है, जो को आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स देता है लेकिन आपकी स्किन को थिक कर देता है और आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। तो साथ साथ आपको ये वाली चीज़ें भी करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आपके हेयर नहीं होंगे। और क्वेश्चंस? अच्छा जी, तो वाइटनिंग इंजेक्शंस का तो मैंने बता दिया है कि आपको कितने सेशंस चाहिए। मैम हाउ मेनी सेशंस फॉर वाइटनिंग इंजेक्शंस के लिए 10 जो इंजेक्शन जो है वो मिनिमम है फॉर सिग्निफिकेंट ग्लो के लिए, ठीक है। वाइटनिंग इंजेक्शन एक मास्टर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आपको फेयर कॉम्प्लेक्शन जल्दी नहीं भी देता तो वो आपकी स्किन को स्मूथ करेगा, फ्रेश करेगा, ग्लो देगा, और आपकी एंटी एजिंग भी एज ए एंटी एजिंग भी काम करेगा, और आपके लिवर के जो टॉक्सिन्स हैं उनको भी डिटॉक्सीफाई करता है। तो इसके सेशन ये है कि मिनिमम आपको 10 चाहिए होंगे, और सिग्निफिकेंट अगर आप फेयरनेस चाहते हैं तो वो फिर आपको 20 एटलीस्ट चाहिए। लेकिन ये कि फिर भी जेनेटिक्स डिपेंड करती हैं कि आपका इमीडिएटली आप बहुत ज़्यादा फेयर नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सेशंस फॉर हेयर रिमूवल। हेयर रिमूवल के लिए एटलीस्ट आपको 6 to 7 सेशंस चाहिए, लेकिन आपको जो 2-3 सेशंस में भी एक ग्रॉस डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि एक तो आपके बाल जो है वो पहले से कम आए हैं, और जो आए भी हैं वो बहुत थिन है, फाइन हेयर है, ठीक है। लेकिन मिनिमम 6 to 7 सेशंस मिनिमम है। जी, वाइटनिंग इंजेक्शंस के साथ वाटर का इंटेक बहुत ज़रूरी है, और आपको एटलीस्ट 14 to 16 ग्लास वाटर मस्ट है। और किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको मेरे ख्याल में आपकी जो बेसिक प्रोफाइल होता है, बेस लाइन्स होती है, जिसमें रीनल फंक्शन टेस्ट हो गया, ब्लड सीपी हो गया, लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया, और आपका थायराइड प्रोफाइल, सो दैट कि हम डॉक्टर भी इजीली आपको बता सकता है कि आपके ऊपर ग्लूटाथायोन कितना अफेक्ट कर सकता है। और ये क्या दूसरा ये कि हाँ, बॉडी वेट के हिसाब से आप इसकी डोज एडजस्ट करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि हम किस पेशेंट को कितनी डोज कितने इंटरवल से दे रहे हैं। लेजर हेयर रिमूवल और स्किन वाइटनिंग दोनों साथ साथ करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, क्योंकि लेजर हेयर रिमूवल आपका जो भी एरिया होगा उसको ट्रीट करेगा, और बाकी जो आप स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट है वो तो आपकी आई भी जाएगी फॉर फुल बॉडी, तो एज सच कोई रिएक्शन नहीं होगा। समटाइम्स ग्लूटाथायोन से किसी को ये हो सकता है कि आफ्टर 24 आवर्स आपको हेडेक हो जाए, या टेम्परेचर हो जाए, या आपको कोई स्किन रैश, तो उसके लिए हम पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स बता देते हैं कि आपको एंटीहिस्टामिन दे देते हैं, या फिर आपको ये कि वाटर इंटेक का पहले से बता देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो वाटर इंटेक नहीं रखते हैं तो उनको टेम्परेचर या इस तरह के इश्यूज से हो सकते हैं। ओरल इंजेक्शंस, जी, ओरल जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि आईवी इंजेक्शन है। ओरल में आपको विटामिन सी का फिर बहुत ज़्यादा इंटेक करना होता है, लेकिन पर्सनली मैंने आज तक जितने भी पेशेंट्स देखे हैं उनको मैंने ओरल से कोई इफेक्ट नहीं देखा। ओरल से तब इफेक्ट हो सकता है जब आपका बॉडी में ग्लूटाथायोन काफ़ी ज़्यादा हो चुका हो, एक्यूमुलेशन हो चुकी हो, आप पहले आईवीज ले और उसके बाद मेंटेनेंस के लिए आप ओरल ग्लूटाथायोन रख सकते हैं, आप ले सकते हैं, डेली टैबलेट्स ले सकते हैं। Please tell me about whitening injections, whitening hormone sessions.
लेजर का मैंने बता दिया कि आपको एटलीस्ट 6 to 7 सेशन चाहिए डॉक्टर। यस, फ्रीजी हेयर के लिए हमारे पास लेजर फ्रीजी हेयर के लिए हमारे पास हेयर बोटॉक्स है, जो कि ट्रीटमेंट आपके जो हेयर है उनको बिल्कुल फ्रीज फ्री कर देती है। मैंने अपना भी एक्चुअली कुछ फ्यू मंथ्स बैक करवाया था, जिससे मेरा फ्रीज बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया। और साथ में आपको उसकी अपनी केयर भी करनी है, ऑयलिंग किया करें, और साथ में आप अगर ऑर्गन ऑयल डेली लगाते हैं अपने डैम्प हेयर में तो आपको बहुत अच्छा उसका फीडबैक मिलता है। बिल्कुल, लेजर हेयर रिमूवल और ग्लूटाथायोन के अलावा हम लोग बाकी ट्रीटमेंट्स भी करते हैं, जैसे लेजर, बोटॉक्स, नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट बाय थ्रेड्स करते हैं, नॉन सर्जिकल ब्रेस्ट लिफ्ट करते हैं, और आप पीआरपी की बहुत सी ट्रीटमेंट्स हैं जो लेजर आपके एक्ने स्कार्स को ट्रीट करती है, आपकी स्किन को रिजुविनेट करती है। तो ये बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि हम एक कंप्लीट कॉस्मेटिक मेकओवर है जो कि हमारे सेटअप में होता है। तो हमारे पास प्लास्टिक सर्जन भी हैं, हम 2-3 डर्माटोलॉजिस्ट हैं जहाँ पे जो कि डिफरेंट इश्यूज को सॉल्व करते हैं। इनके यहाँ पे आप विदाउट सर्जरी आपको लाइपोसक्शन की जरूरत नहीं होगी, आप वेट लॉस कर सकते हैं। आप 25 डेज में 7 to 10 kg वेट इन ए वेरी सेफ वे लूज कर सकते हैं। और बाद में जो मेंटेनेंस होता है वो भी हम आपको प्रॉपर एक थ्रू आउट गाइडलाइन देते हैं कि आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं और आपको क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है। सॉरी, मैं आपके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स क्वेश्चन देख रही हूँ कि क्या क्वेश्चंस हैं। एक्ने स्कार पे हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं, जो कि हम स्कारलेट भी कर रहे हैं, CO2 फ्रैक्शनल भी कर रहे हैं। लेकिन जो अभी तक मुझे बेस्ट रिजल्ट्स हैं वो मैंने जो पीआरपी और फिलर ट्रीटमेंट, बेला फिल इज द लेटेस्ट फिलर जो कि एक्ने स्कार्स के लिए आया है, तो उसमें बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपको एकदम से रिजल्ट्स आप कहेंगे एक सेशन के बाद है, तो वो नहीं है। आपको एटलीस्ट 6 to 7 सेशंस करवाने होते हैं, और डे बाय डे आपको फील होता है कि आपका कोलेजन जो है वो बन रहा है और आपकी जो स्कार्स है वो फिलअप हो रहे हैं। यस, ड्राई हेयर के लिए हम लोग कॉफी ग्रीन और केराटिन ट्रीटमेंट है एक किस्म की, जो कि फ्रिज हेयर को खत्म करती है, उससे ड्राइनेस भी खत्म होती है। इसके अलावा आप लेजर हेयर बोटॉक्स करवा सकते हैं। हेयर बोटॉक्स इज वेरी इफेक्टिव वे टू ट्रीट योर फ्रिजी हेयर। तो आपका जो एक तो स्ट्रेट लुक भी आ जाती है, बिल्कुल रिलैक्स, आपके फ्रिज खत्म हो जाता है, आपका कर्ली नेचुरली जो कर्ल है या फ्रिज है तो वो नहीं रहेगा। और उसके साथ जो मैं बार बार बता रही हूँ कि आपकी बेस्ट होती है कि ऑयलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने ओवरनाइट ऑयल लगा के रख देना है। एटलीस्ट 2 आवर बेस्ट है आपके लिए। और आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग सोल्यूशन हनी और ऑयल का भी साथ कर सकते हैं, ऑर्गन ऑयल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ट्रीटमेंट अगर हेयर बोटॉक्स करवा लें तो आपको एटलीस्ट 6 to 8 मंथ आपको ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगा। तो बस बाकी ये कि अभी मैं आपका जो जितने क्वेश्चन थे लाइव वो मैंने सारे आंसर कर दिए हैं। अगर कोई रह गया तो वो मैं बाद में हम हमारी वेबसाइट से आपको उसका आंसर हो जाएगा डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो लेजर और ग्लूटाथायोन का बस यही था कि अगर आपको जो भी ट्रीटमेंट करनी है तो आपको कम से कम डॉक्टर से पूरी कंसल्टेशन फर्स्ट टाइम करें और आप उससे सेशंस पूछें, आपका इशू जो भी है अंडरलाइन इश्यूज को डिस्कस करें और तभी आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन ये कि रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, ओवरनाइट मिरेकल कुछ भी नहीं हो सकता। एंड नो, थैंक यू सो मच। कुछ भी आपके जो बाकी क्वेश्चन आ रहे हैं उनका मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ। ओके, थैंक यू। आपको कोई भी इशू हो तो यू कैन विजिट मी। और अभी जो हमारे इधर जितने भी लोग आंसर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अगर वो आना चाहें तो उनको फ्री कंसल्टेशन होगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ आएंगे। आपके जो भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप वेबसाइट से पूछ सकते हैं या नेक्स्ट टाइम जब मैं लाइव आऊँगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर आबदा सरदार। अल्लाह हाफिज़।